सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल लव टू देम। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे जिसमें हम लोगों ने जाना कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है कौन कौन से प्रोसेस है जो कि उसके ड्यूरिंग हम पढ़ते हैं, जिसमें हमने ह्यूमिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सॉइल का प्रोफाइल क्या होता है। मीन्स प्रोफाइल यहाँ पे सॉइल का क्या बताता है हमें, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ होरिजन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो सोइल प्रोफाइल, नॉर्मल सी बात करें, प्रोफाइल होता क्या है। प्रोफाइल की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि किसी भी एक चीज के बारे में उसका पूरा रूप से डिस्क्रिप्शन देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कभी अपना एक बायोडाटा बनाते हैं, मीन्स रिज्यूमे वगैरह तैयार करते हैं, उसमें आप क्या बताते हो, पूरा अपना प्रोफाइल मेंशन करते हैं कि आपने कहाँ से स्टडी किया, आप किस कॉलेज से पास आउट हुए, आपकी हॉबीज क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। सो जस्ट लाइक दिस सॉइल प्रोफाइल हमें क्या डिफाइन करता है। डेफिनेशन की बात करें तो the vertical section of soil showing the various layers from the surface to the unaffected parent material is known as soil profile. Means जो वर्टिकल सेक्शन है किसी भी सोइल का, मीन्स दिस इज द वर्टिकल सेक्शन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो मैंने डायग्राम बना रखा है, तो इसका वर्टिकल सेक्शन है जो कि हमें क्या बता रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर है। लेयर्स कौन कौन से होंगे इसके, ओरिजिन, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन एंड आर व्हिच इज नोन एज बेडरॉक और पेरेंट मटेरियल। दीज आर दी ओरिजिन्स जो कि क्या करते हैं, हमें बताते हैं सॉइल के प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, नॉर्मल सा डेफिनेशन आप कभी भी आपसे एग्जाम्स में पूछ ले कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, देन यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल showing the various layer from the surface to the in unaffected parent material is known as soil profile. ठीक है, the various layers are known as horizons. मीन्स जो आपको मैंने वेरियस लेयर बताए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होरिजन्स के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड आर विच इज द बेडरॉक, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ होरिजन होते हैं जिससे हम लोग लेयर्स कहते हैं। ठीक है, इन लेयर्स को ही होरिजन कहा जाता है। A soil profile contains horizons O, A, B, C and R. ये horizons है जो कि soil profile contain करता है, and all the possible sub horizon. ठीक है, ये था हमारा soil profile क्या होता है, उसकी definition क्या होती है और different types of horizon क्या होते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग। O horizon, O means normally आप इसको बता सकते हो O which is organic। ठीक है, ऑर्गेनिक होता है और एक होता है फर्टिलाइजर होता है। ऑर्गेनिक जो हमें प्राकृतिक रूप से हमें देखने को मिलते हैं, और फर्टिलाइजर और या फिर केमिकल वाले वो होते हैं जो इसे हम विद द हेल्प ऑफ R&D और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और लेबोरेटरी प्रोसेसेस, उसके द्वारा हम उस चीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ओरिजिन ये क्या है, इट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक ओरिजिन। इसे हम ऑर्गेनिक ओरिजिन कहते हैं। ऐसा इसलिए क्यों, इट इज फॉर्म इन दी अपर पार्ट ऑफ मिनरल सोइल। ये इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है हमारा सोइल का, वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है, डोमिनेटेड बाय फ्रेश और पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। मींस डोमिनेशन किसका होता है, फ्रेश और पार्शियली डिकम्पोज्ड, जिसमें हमारे फल सब्जियां हो गई, फूल पत्ते हो गए, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसे हम इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं, उनके हेल्प से इस टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। सो हमारा सबसे पहला होरिजन आपने देख लिया, ये है ओ होरिजन। सेकंड इज द ए सरफेस होरिजन, बी व्हिच इज द सबसॉइल होरिजन, सी इज द सबस्ट्रेटम एंड आर इज द बेडरॉक। इफ द मिनरल फ्रैक्शन हैज लेस देन 50%, यदि मिनरल फ्रैक्शन जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल में इन द क्ले में, तो क्या होता है, देन ऑर्गेनिक मटेरियल इज लेस देन 30%, तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा, 30% कम होगा। OM इज द ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, द ऑर्गेनिक होरिजन आर कॉमनली सीन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में हमें बेसिकली इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पे फूल पत्तियां पेड़ पौधे जो है वो अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए जो हमारे सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है वो कहां पे हमें देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एरिया में। एंड जनरली एब्सेंट इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे ओनली जो जमीन होती है, जो भी खेत वगैरह होते हैं, वो सिर्फ
कल्टीवेशन के लिए होता है, एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए होता है। वहाँ पे ह्यूमंस का जो भी होता है मतलब आना जाना लगा रहता है। जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वो मतलब दूर के एरियाज, जो भी जंगल के क्षेत्र है जहाँ पे लोग इतना उनका आना जाना नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द ग्रासलैंड एंड द फॉरेस्ट एरियाज। कल्टीवेटेड सोइल, ठीक है, एब्सेंट इन ग्रासलैंड एंड कल्टीवेटेड सोइल, जहाँ पे कल्टीवेशन जैसे मैंने आपको बताया। सच ओवर्जन इज विजुअल इन वर्जिन सोइल। यहाँ पे वर्जिन सोइल का मतलब वो होता है कि ऐसी जमीन मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे कभी खेती की ही नहीं की गई हो, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कभी कल्टीवेशन ही नहीं हो, उसे हम वर्जिन सोइल कहते हैं। एंड अब्सेंट इन एरेबल सोइल। एरेबल सोइल मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ की मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, उसे हम एरेबल सोइल कहते हैं। और वर्जिन सोइल मीन्स जहाँ पे कभी कल्टीवेशन ही नहीं हुआ हो। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्जिन सोइल, देन यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ दैट द सोइल where there is no any type of cultivation have done in the past times, this is known as the virgin soil. okay, नेक्स्ट है हमारा ए ओरिजिन। ये जो हमारा ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक मटेरियल के बाद का ओरिजिन होता है, इसे हम ए ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन मींस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का लीचिंग होना, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनिक ओरिजिन हो गया। उसके बाद ए ओरिजिन है जहाँ पे क्या होता है, रिसाव होता है, धीरे धीरे करके जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसका रिसाव कहाँ पे होता है, हमारे ए ओरिजिन के अंदर, ठीक है। Adjacent to surface and there has lost clay, iron and aluminium, it is zone of washing out and maximum leaching। जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है कि एडजेसेंट होता है किसका, ऑर्गेनिक मटेरियल का, ऑर्गेनिक सरफेस का, जहाँ पे क्या होता है जो मिट्टी है किसको लॉस्ट करती है, क्ले ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम को, ठीक है। इट इज दी वॉशिंग आउट मैक्सिमम लीचिंग, उसमें क्या होता है, इस जो ओरिजिन है वहां पे मैक्सिमम अमाउंट में लीचिंग होता है, मींस मिट्टी का रिसाव होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का रिसाव होता है। नेक्स्ट है हमारा बी ओरिजिन। ये क्या होता है, ओरिजिन ऑफ मैक्सिमम इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब रिसाव ही होता है, ठीक है, जहां पे हाई अमाउंट में इल्यूविएशन होता है, इसे हम लोग बी ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन इन विच द डोमिनेंट फीचर्स आर accumulation of clay, iron, aluminium और humus alone in combination, alone or in combination, sorry, जहां पे क्या होता है, illuviation किसका होता है, क्ले का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, और या फिर हो सकता है ह्यूमस का हो अकेले, या फिर हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन ही हो इन सभी मटेरियल का। इस वाले ओरिजिन में इनका क्या होता है, इल्यूविएशन होता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना कि सोइल का प्रोफाइल क्या होता है, ओ ओरिजिन क्या होता है, ए ओरिजिन क्या होता है और बी ओरिजिन क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि सी ओरिजिन क्या है और आर ओरिजिन क्या है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हाँ, इस लेक्चर का यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसे ज्वाइन करें, वहां से आप इजीली लेक्चर की पीडीएफ को ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।